चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी पिछले टेस्ट में प्रश्न आया हुआ उसको अपने 100% बनाने की कोशिश की। और जो भी बच्चों क्वेश्चन नहीं बना पाए वो देखेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। और एक बात कि सभी बच्चे कॉपी पेन पकड़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो बस देख रहे हैं और उसको नोट्स भी करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पिछले शनिवार को जो भी टेस्ट में आया हुआ प्रश्न था, क्या प्रश्न था, उसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं और उसको कैसे बनाना था उसको देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या था। एक मिनट सिस्टम से। हाँ, चलिए देखते हैं क्या प्रश्न था कि एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए, कभी भी कोई वस्तु को बेचा जाता है तो एक पॉसिबल ये तो होता है कि लाभ हो या हानि हो। तो लाभ होता है तो किसमें लाभ होता है, 100 में। हानि होता है तो किसमें हानि होता है, 100 में। तो लाभ हो रहा है तो 20% का लाभ रहता है 120%। ठीक है, 120%। और कितना में बेच रहा है, 960 रुपए। तो 1% का मान कैसे निकालेंगे, तो 960 बट्टा 120। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 में निकाला जाता है। 960 बट्टा 120 गुना 100। 00 12 अट्ठे 96, अर्थात इसका जो सही जवाब आ गया 800 आ गया। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी है। 800। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कार्य 20 पुरुष 10 दिनों में पूरा करते हैं, उतने ही कार्य को 25 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए, कभी भी ऐसा पूछे क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको जो है क्या निकालना है, कुल कार्य। कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालेंगे, अगर 20 आदमी 10 दिन तक लगातार काम कर रहा है, 10 दिन तक लगातार काम कर रहा है, तो वो कितना काम किया होगा, तो वो 200 यूनिट कार्य किया होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 25 पुरुष कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो टोटल वर्क हमारा 200 है। और कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, 25। 25 अट्ठे 200। ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.25 का 12% क्या है। ये तो सभी बच्चे बना पाएंगे। 0.25 का मतलब गुना 12%। 12% हटाए तो 100। यहाँ से भी 100। 25 चौके 100, 4 तिया 12। तो क्या गया, अब यहाँ पे नीचे 2 गो 0 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 3 और एक संख्या चाहिए 0, अपने से 0.03 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का औसत 54 है, यदि तीसरी संख्या 36 जोड़ी जाए तो नई औसत क्या होगी। दो संख्या का औसत 54 है, तो दो संख्या, कितना संख्या है, दो।
2 गुने 54, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो दो संख्या का योग कितना हो गया? 108। और तीसरी संख्या जोड़ा जा रहा है, तीसरी संख्या जोड़ा जा रहा है, तो तीसरी संख्या को जोड़ दीजिए, 336 को, 8 और 6 14, 3 और 1 4, तो टोटल कितना आ गया? 144। ठीक है। अब कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए, तो औसत निकाल दीजिए। 3 चौके 12, 2 बजे 3 अट्ठे 24, तो इसका जो औसत आ गया, कितना नया औसत आ गया? 48। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी कोई को अच्छे से करना है। चलिए, जो बच्चे नहीं पढ़े थे वो तो नहीं बना पाएंगे, तो उनको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से विभाजित होती है वो कौन सी संख्या है? तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या बोला है तो 60 नहीं मार देंगे। सबसे पहले इसका निकालिए, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, चलिए। 2 से जाएगा, 2 छक 12, 15 नहीं जाएगा, उतार देंगे, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9, अब किसी से नहीं जाएगा, तो इसको नीचे लिखिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, और 60 तिया 180, कितना आ गया? 180। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 180। ठीक है, जब भी आपको सबसे छोटी संख्या बोले एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, एलसीएम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? कि 5200 को 3:2 के अनुपात में दो व्यक्तियों में बांटा गया, छोटे भाग की राशि क्या है? कोई बात नहीं, 5200 रुपए है, उसको दो भाग में बांटना है, एक 3:2 में। कुछ नहीं करना है, मान लीजिए इसको x दोनों में, तो 3x + 2x बराबर 5200, तो 5x बराबर 5200, तो x बराबर, काट दीजिए यहीं धरे से, 5 × 1 = 5, अगला में गए 2, क्या 2 5 से कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा, तो एक जीरो। अब काटिए, अब दोनों संख्या को लीजिए, 5 चौके 20 और जीरो, तो x बराबर कितना आ गया? 1040। हमको क्या पूछा है? छोटे भाग, छोटे भाग क्या है? 2 है, तो 2x का निकाल देंगे। अगर x बराबर इतना है, तो 2x बराबर 2080, ऑप्शन नंबर दूसरा में। अच्छा, इसका ऑप्शन पहले ही से दे दिया गया है ना, तो बच्चे लोग तो पूरा चीटिंग करके लिखे होंगे। चलिए, चीटिंग नहीं करना है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। अब बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ाई करना होगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे हल्का फुल्का ढीला ढाला पढ़ाई करने से नहीं होगा। चलिए, त्रिभुज का एकदम बहुत बेसिक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है और उसका आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या होगी? पहले तो हमको बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है? 1/2 आधार गुनी
ऊंचाई, यही होता है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है कितना, 48 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिए 48 बराबर 1/2 गुना, अब इसका आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई नहीं पता है, h लिख दीजिए। 2 छक 12, अच्छा बराबर का इधर उधर हम लोग काट सकते हैं, तो 6 × 8 = 48। तो h बराबर क्या आ गया, 8। 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए सेंटीमीटर में। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3, 8 सेंटीमीटर जो होगा इसका सही जवाब होगा। चलिए ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गया, चलिए। दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है, उनकी चाल 40 और 50 किलोमीटर है। एक की लंबाई 200 मीटर, दूसरी की लंबाई 300 मीटर। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है इसका, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। आप ट्रेन चैप्टर में पढ़ेंगे तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लंबाई होता है। ट्रेन की लंबाई हो या प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रेन है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, कितना है 200, और एक है 300 मीटर है, ठीक है। और इनकी चाल देखिए, कभी भी आप देखेंगे कि विपरीत दिशा से चल रही है, तो विपरीत दिशा से चल रही तो दोनों का जो स्पीड होगा वो जुट जाता है विपरीत दिशा से। जैसे कोई बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, और कोई बच्चा स्कूल से घर आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए, विपरीत दिशा में हो गए, ठीक है। या फिर स्कूल से एक बच्चा निकला अपने घर की ओर, और एक बच्चा निकला अपने घर की ओर, तो ऐसे में भी क्या हुआ, विपरीत दिशा हुआ। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 40 का एक स्पीड है, और एक स्पीड है 50 का स्पीड है, ठीक है। लेकिन ये स्पीड जो दिया हुआ है किसमें, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो देखिए आंसर आपको देखना होगा कि किस में दिया है, किलोमीटर घंटा में दिया है कि सेकेंड में। सेकेंड में दिया है, तो इसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। और कभी भी किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो किससे गुना करते हैं, 5/18 से। और हमको क्या निकालना है, समय t। चलिए तो 200 300 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, बराबर 40 50 90 गुने 5/18 इंटू 18 पच्छे 90, 5 से काटेंगे, एक बार में 100 आ गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यही क्वेश्चन आ गया कि 60 छात्र किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो 40 छात्र वही कार्य कितने दिनों में। सेम वही क्वेश्चन जैसा हम क्वेश्चन नंबर दूसरा में बताए थे। क्या बताया गया था कि 60 छात्र किसी कार्य को, तो सबसे पहले तो आपको कुल कार्य निकालना होगा। कुल कार्य, और कुल कार्य कित क्या, 60 छात्र हैं, और 60 छात्र अगर 6 दिन तक कर रहे हैं तो कितना काम हो जाएगा, 3600 टोटल कार्य। अब यही टोटल वर्क को कौन करने आएंगे, 40 छात्र। तो काम करना है 360 यूनिट, और आ रहे 40 छात्र, तो कितना दिन में खत्म कर देंगे, 9 दिन में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आशा है कि आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में बना रहे होंगे, और जो नहीं बनाएंगे वो हमसे पिटाई खाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु को 20% की छूट के बाद उसका मूल्य इतना हो जाता है। देखिए
कभी भी छूट मिलता है तो किस में मिलता है? एमआरपी में मिलता है, एमपी में मिलता है। तो और एमपी भी अपने आप में 100% होता है। तो 20% का छूट मिल रहा है तो कितना में बेच रहा होगा? 80% में बेच रहा होगा। और 80% का मान दिया है कितना? 960 रुपया। ठीक है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 960/80। हमको क्या पूछा है? मूल्य, मूल्य क्या था, मतलब उसका जो शुरू में स्टार्टिंग रेट था कितना था? तो स्टार्टिंग रेट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100%। 960/80 गुना 100 कर देंगे। एक जीरो काटे, एक जीरो, आठ एका आठ, आठ दूनी 16, मतलब स्टार्टिंग जो रेट था 1200 रुपए था। 1200 रुपए था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1200 रुपए जो है इसका सही जवाब है। चलिए, इसका जो है, अच्छा, कौन कौन इस क्वेश्चन को बनाए हैं हमको बताएंगे, ठीक है? कौन कौन इस क्वेश्चन को बना पाए हैं? चलिए, हमको मेरे अकॉर्डिंग तो 90% बच्चे इसको नहीं बना पाए होंगे। आसान क्वेश्चन में ही एक हार्ड क्वेश्चन बीच में घुस गया। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कैसे करना था वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि किसी धन पर 2 वर्षों का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये है। कितना धन है, कितना प्राइस है, कितना प्रिंसिपल है नहीं पता, लेकिन 2 साल में इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है? 220 रुपया। और साधारण ब्याज क्या हो जा रहा है? 200 रुपया। ब्याज है बस, ठीक है, कुछ नहीं सोचना। ये आपका ब्याज दिया है, सीआई का ब्याज दिया है 220 रुपया। साधारण ब्याज का एसआई का दिया है 200 रुपया। वार्षिक दर क्या था, इसका रेट क्या था वो पूछा है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है कि सी आई माइनस एस आई बराबर पी इंटू आर का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, इसको आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, इसको ध्यान देना है आप लोग को। ये आपका चलिए, तो सी आई कितना दिया हुआ है? 220 माइनस 200 बराबर पी इंटू आर स्क्वायर बाय, डायरेक्ट हम लोग 10,000 लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया 20। अच्छा, 20 आ गया। अब इधर का 4 जीरो हम इधर क्या जोड़ सकते हैं? इधर बराबर किधर ले जाएंगे तो आराम से 4 जीरो, 1 2 3 4, ऐसे करते हैं। ठीक है, बराबर क्या आ गया? पी इंटू आर का स्क्वायर। चलिए, इसको बॉक्स में आपको अच्छे से पैक कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब जो है, चलिए इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। हम लोग को डाटा में बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। क्या हम सी आई माइनस एस आई अगर हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा? 220 माइनस 200, तो ये आ जाएगा हम लोग का 20। ठीक है, और हम लोग पी निकालना चाहें, पी क्यों निकालना है वो आगे देखेंगे। देखिए, अगर हमको पी निकालना है तो क्या करेंगे?
इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 10,000 बराबर P इंटू आर का स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाइए तो 10,000 बट्टे आर का स्क्वायर बट्टा बराबर P, ये चीज आ गया। अब इसको पूरा क्वेश्चन में लिखिए। देखिए सी और एस आई कितना आ गया 20 आ गया, तो बराबर 20 बराबर पी का वैल्यू कितना दिया गया है 10,000 बट्टे आर का स्क्वायर ये दिया है, गुना आर का स्क्वायर बट्टे 4 को 0 लिख दीजिए। अब समझ में आया कि हम लोग पी क्यों निकाले। चलिए तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 बराबर आर को डायरेक्ट बट्टा में लिख दीजिए 10,000 गुने आर का स्क्वायर, ये दो ठो बट्टा ये वाला नीचे आ जाएगा तो आर का स्क्वायर। ऐसे में तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम लोग को कुछ और चेंज करना हो। चलिए माफी चाहेंगे आप लोग को, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है। देखिए चलिए आप लोग को इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग को जितना इजी से इजी क्वेश्चन मिल सके वो हम ट्राई जितना इजी से इजी मेथड हो सके हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप लोग का थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, सी आई माइनस एस आई तो निकाल दिए, सी आई माइनस एस आई 20 है, ठीक है 20 आ गया है। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी होता है बाई 100। तो एस आई साधारण ब्याज हम लोग को दिया है 200, 200 लिख दीजिए बराबर पी हम लोग को नहीं पता है, रेट हमको नहीं पता है, समय दिया है 2, ठीक है, और नीचे है 100। 2 से 2 काट दिए, अब इधर 2 जीरो उधर लेके चले गए तो कितना हो गया ये 10,000 हो गया बराबर पी इंटू आर। पी को इधर लेके आर को इधर लेके आ जाइए क्योंकि आर का स्क्वायर में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 आर को इधर लेके आ जाएंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा पी। अब इस फॉर्मूला में इसको पुट करिए, इस फॉर्मूला में पुट करिए तो क्या दिया हुआ है हम लोग का सी आई माइनस एस आई तो 20 आया है। चलिए इंक थोड़ा सा दूसरा यूज करते हैं। सी आई माइनस एस आई तो हम लोग को मिला कितना 20 मिला, और पी बराबर क्या मिला है 10,000 बट्टे आर, ठीक है, गुना क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, डायरेक्ट हम कर दिए, ठीक है, जगह थोड़ा सा कम था, डायरेक्ट कर दिए, और इधर कितना हो गया 10,000, ये वाला 10,000 काट दिए 10,000, ठीक है, आर आर कट गया तो आर बराबर क्या आ गया 20। आर बराबर 20 आ गया मतलब क्या है, ये कितना साल के लिए है 2 साल के लिए था। तो 1 साल का कितना रेट हो जाएगा, एसआई में क्या होता है कि 2 साल का 20% हो गया तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का आर बराबर कितना हो जाएगा 10%। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10%।
चलिए, अगर किन्हीं को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी तो क्लास में ये हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी बाहर के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे VMJ क्लासेस में आके क्लास कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न सब चीज का व्यवस्था है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नाव की गति स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत नाव की ये एक लाइन का क्वेश्चन है ये। जैसे नाव की गति स्थिर जल में क्या होता है, वो खुद नाव की गति होता है, बोट का स्पीड होता है। बोट का स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। और धारा की गति, स्ट्रीम की गति कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, तो नाव का तो चाल क्या है, B-S, यही निकालना है। तो बोट का स्पीड है 12 और इसका कितना है 4, तो 12 में 4 माइनस करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी बच्चे कर पाए होंगे, ये उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, आपका ये 2D चैप्टर से क्वेश्चन है। कहता है एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर परिमाप। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो एक लाइन में आप इनको बना पाएंगे। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L+, हमको यही पूछा है। तो आयत का परिमाप 2, आपका लंबाई कितना दिया है 24 और चौड़ाई दिया है 8, तो 2 × 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, तो 32 × 64, क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम बराबर 180 है, एचसीएफ इतना है, तो एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करिए। पहली संख्या दिया हुआ हम लोग को कितना 30, दूसरी संख्या नहीं पता है, कोई बात नहीं। एलसीएम कितना दिया हुआ है 180 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6, 0 0 काट दीजिए, 3 छक 18, तो दूसरी संख्या बराबर 6 × 6 36, आ गया ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि 25% का 40% क्या है। गुड क्वेश्चन। 25%, 25/% को हटाएंगे तो 100 का मतलब गुना 40/100, काट दीजिए, 25 चौके 100, ठीक है। 4 से काटेंगे 10 बार में, इधर इधर कट जाएगा, तो क्या आ गया 1/10। और 1/10 का मतलब क्या होता है, इसको परसेंट में चाहेंगे तो जो बच्चे अगर परसेंटेज पढ़ चुके होंगे तो 1/10 का मतलब जानते होंगे 10%। आप नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, परसेंट में निकालने के लिए 1/10 को गुना कर देंगे 100 के साथ में, तो क्या आ जाएगा 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। और शुरू से लेके अंत तक आप लोग को क्लास में बने रहना है, पढ़ना है और अच्छा भविष्य बनाना है। एक दुकानदार ने 2400 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य क्या है, सेम क्वेश्चन है।
10% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है? 110% में बेच रहा है। और 110% कितना दिया है? अच्छा, एक दुकानदार 2400 की वस्तु को, 2400 का वस्तु इसको 10% का लाभ में बेच रहा है। तो 2400 का आप निकाल दीजिए 10% लाभ के साथ में। इसको क्या करिए, 2400 का चीज है और 10% लाभ पे बेच रहा है, मतलब 110 में बेच रहा है। 100, 0000, 11 चौके 44, 11 दूनी 22 और 4 26, और इधर एक जीरो उतार देंगे। 2640 रुपए किसमें है? ऑप्शन नंबर पहला में है। चलिए, ये तो पढ़ के ही जवाब देने वाला चीज है। एक समतल आकृति जिसमें 8 भुजाएं हैं क्या कहलाती है? 8 भुजाएं वाली को क्या कहते हैं? ऑक्टागोनल कहते हैं, ठीक है। नॉन गोनल 9 भुजा, 10 भुजा। अच्छा, ये आपका हो जाएगा 9 भुजा, 10 भुजा, हेप्टा मतलब 5 भुजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 3D से क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बनाएंगे इसको भी। क्या बोला गया है कि घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, घन का आयतन क्या होता है ना? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब। और उसकी भुजा ए दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन निकालेंगे क्या? ए का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, अर्थात 125 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर कोई नहीं जान रहे कि कैसे आए 125, तो 5 का क्यूब मतलब क्या होता है? 5 गुने 5 गुने 5। 5 कितना ठो है? 3 ठो। आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। और एक्स बराबर दिया हुआ है कितना? 2। तो एक्स, इसका अर्थ है x गुने 2 +2, x +1। इसका मतलब चलिए देखते हैं क्या है। इसको सॉल्व करके थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अटपटा लग रहा है, सॉल्व करते हैं। एक्स का मान अगर हम लोग 2 बिठाते हैं तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे 2 गुना 2 4 +1, सबको जोड़ेंगे तो 9। 9 है ऑप्शन में, हाँ है। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। मैं भी अगर इसका क्वेश्चन अगर दूसरा आ रहा है तो आप लोग हमको कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, यदि 5 कार्यकर्ता एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 3 कार्यकर्ता, सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। बनाएंगे इसको और कमेंट में इसको जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, जो भी बच्चे वीडियो को देखेंगे अपना प्रेजेंट लगाएंगे थंबनेल के साथ में, ठीक है। अपना थंबनेल दबाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने फ्यूचर को अच्छा ब्राइट बनाएंगे। बाय बाय, थैंक यू।